जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी भाई लूसेंट का 10वां टॉपिक देख लिए हैं तो उन सभी भाइयों के लिए 11वां टॉपिक जो है कि हम लोगों का आज का होने वाला है मगध राज्य का उत्कर्ष। बीच में 2-4-5 दिन जो है कि मैं वीडियो नहीं ला पाया, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। वीडियो अपलोड कर रहे थे और जो है कि उसमें जो है कि दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज हम लोगों का लूसेंट का टॉपिक वाइज जो है कि 11वां टॉपिक होने वाला है और इस 11वें टॉपिक से जो जितना भी प्रश्न बन रहा है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं पढ़ाने वाला बिल्कुल मैं नहीं हूँ और जो है कि टॉपिक वाइज प्रश्न केवल लिख कर लाता हूँ और जो है कि आप लोगों के साथ जो है कि मैं बता देता हूँ कि आप लोग ऐसा ऐसा प्रश्न देख लीजिए, हो सकता है ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। जो है कि पहला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध राज्य था, मगध महाजनपद था, उसका जो है कि सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो थे वो जो है कि बृहद्रथ थे। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। मगध की राजधानी जो थी वो जो है कि गिरिब्रज राजगृह थी और जो है कि जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। अभी भी राजगीर जो है एक जो है कि मतलब टूरिस्ट एरिया की वजह से जाना जाता है। जैसे वहाँ पे महात्मा बुद्ध का प्रतिमा भी है और जो है कि मंदिर भी है, उसके साथ साथ जो है कि ग्लास ब्रिज भी वहाँ पे मौजूद है, गर्म कुंड भी मौजूद है। ऐसे ऐसे कुछ चीजें वहाँ पे है। अगला प्रश्न है, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। बोल रहा है कि हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय राजा बिंबिसार था जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। तो ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, जो कि बिंबिसार। ऐसा प्रश्न देखने को 100% मिलता है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने ही राजगृह का निर्माण किया था और जो उसका अपना राजधानी बना लिया उसको। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? करीब 52 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था? तो जो है कि राजवैद्य जीवक को। अगला प्रश्न है, अवंती के राजा प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित थे। अवंती के जो राजा थे वो जो है कि राजा प्रदोत वो पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को ही भेजा था। अवंती के राजा को जब पांडु रोग से वो ग्रसित थे तो बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो जो है कि राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सबसे ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था ना बिंबिसार, तो जो है कि वो शादी करके किया था। वैसे नवारसा धन बोला जाता है बिहार में, भोजपुरी में, कि नवरसिया आदमी है ये। तो जो है कि नवारसा लोगों पे वो बहुत ज्यादा चाहट करता था। जो है कि वैसे लगभग बहुत सारा अपना राज्य जो है कि विकसित मतलब किसी भी राज्य को मतलब शादी करके किसी भी राज्य को जो है कि दहेज में लेकर मिला लेता था। तो ऐसा बहुत सारा जो है कि वो शादी किया था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। वह 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार की हत्या जो है कि उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया और जो है कि वही खुद
493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? तो 32 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के सहयोगी मंत्री वर्षकार के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु ने किसके सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया था? तो जो है कि वर्षकार के सहायता से। अगला प्रश्न है, 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का पुत्र उदयन। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। कहा था कि ये इसको हत्या किया है तो हम इसको हत्या कर देते हैं। ऐसे हत्या कर करके अपना अपना गद्दी जो है कि ये सब अपना रहा था। तो जो है कि 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। जो है कि हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम जो है कि पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो इसका जो है कि स्थापना जो है कि उदयन ने किया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यंक वंश का अंतिम राजा जो था वो जो है कि उदयन का पुत्र नागदशक था। अगला प्रश्न है, नागदशक का सेनापति शिशुनाग ने नागदशक की हत्या 412 ईसा पूर्व में कर दिया। जो है कि नागदशक की हत्या उसी का जो है कि सेनापति शिशुनाग ने कर दिया और करने के बाद जो है कि वो शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। उसी समय जो है कि वो शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। और शिशुनाग वंश के क्वेश्चन पूछेगा, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो जो है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है। वो जो है कि नागदशक का सेनापति था। और शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी हटाकर वैशाली स्थापित कर दिया। शिशुनाग जो था वो जो कि पाटलिपुत्र से अपना राजधानी हटाकर वैशाली कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक ने फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया। बोल रहा है अगला प्रश्न, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। वो जो है कि फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक महापज नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापज नंद थे और अंतिम शासक घानानंद था। अंतिम शासक घानानंद था। और घानानंद का जो है कि आप लोग इतिहास जानते होंगे कि वो बहुत ही अश्लील व्यक्ति था। जो कि जब सिकंदर भारत पे चढ़ाई किया था तो जो है कि वो अपना अश्लीलता मतलब अपने दरबार में फैला दिया था, जिसके कारण चाणक्य ने जाकर उसको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, भारत में जो है कि आक्रमण करने वाला है सिकंदर। लेकिन वो जो है कि उनका जो है कि चोटी खींच कर उसको बाहर निकलवा दिया। और बाहर निकलवाने के कारण वहीं से वो शपथ ले लिए कि जब तक तुम्हारा साम्राज्य समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो जो है कि कुछ चाणक्य का जो है कि कहानियां था। घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। बोल रहा है कि घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश बनाने वाले जो है कि चाणक्य ही थे, क्योंकि वो जो है कि चाणक्य जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को अपना जो है कि शिक्षा दिए और जो है कि कुछ समय जो है कि उसको जो है कि सिकंदर के सेना में भेजकर और सिकंदर के सेना में भेज दिए थे। और जो है कि उसके सेना में ऐसा जो है कि अफवाह फैलवा दिए थे कि इधर जाने से जो है कि मृत्यु हो जाएगा, ब्यास नदी अगर पार कीजिएगा तो मृत्यु हो जाएगा। और जो है कि चाणक्य क्या करते थे कि
ये जो है कि बताते थे कि ऐसा ऐसा कारनामा जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य करो, जो है कि वैसे वैसे कारनामा वो करते थे, जो है कि कभी खाना में जहर मिला देना, कभी कुछ कर देना, कभी किसी सैनिक को किसी भी हाल में मार देना। मतलब ऐसे ऐसे जो है कि उन लोगों को दिखाया जाता था, उन लोगों के मन में डर बैठ गया, जिसके कारण वो वहीं से लौट गए। तो जो है कि ये हम लोगों का कुछ प्रश्न था मगध राज्य का उत्कर्ष से संबंधित, जो मैं आप लोगों को बताया। ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।